ये अहंकारी व्यक्ति की भाषा है और जितने भी इनके लोग हैं वो सारे के सारे इस देश में तानाशाही की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने उनका भूत उतार दिया। हो सकता है बाबा ने उस टाइम कुछ ले रखा हो, है ना, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। मीडिया भी दिखा रही थी सारी चीजें। दरअसल हाँ, दरअसल जिस व्यक्ति ने परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़कर वो किसी भी नए जो वृक्ष होता है वो एकदम से वृक्ष नहीं हो जाता, वो पौध से शुरुआत होती है। जिन लोगों ने हमें नजरअंदाज करा, कोई बात नहीं, आज दुनिया ने उन्हें नजर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपना एक इंटरव्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से खबरें नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत खराब थी और काउंटिंग में भी नहीं पहुंच पाए, और आज हम इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ इस वक्त विवेक सैन मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी से। अब आगे ना बोलकर विवेक सैन से सवाल यही करते हैं कि पहले तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं क्योंकि हर मोड़ पर आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े नजर आए। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा विवेक जी, एक सवाल नहीं है, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था क्योंकि आपने, जब मैंने आपको एक बार इंटरव्यू लिया था ऑन रोड, तो आपने कहा था कि 1.5 लाख क्रॉस करेंगे, और वही चीज़ अब हकीकत में बदल गई कि 1.5 लाख क्रॉस करे हैं आपने। जब उम्मीद थी या जब ज़मीन पे काम करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। एक लोग वो होते हैं जो बिल्कुल ऊपर से आके और ऊपर से सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं। हम लोगों को एक लंबा समय हो गया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ काम करते हुए, और लगभग 10-11 साल मुझे जो है अम्बेडकर मूवमेंट में काम करते हुए हो गया। तो मैं जानता हूँ कि इस धरती में अम्बेडकर मूवमेंट के लिए कितनी जान है, यहाँ कितनी अच्छी फसल तैयार हो सकती है, और इस फसल का सबसे अच्छा फल भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो नगीना ने पूरे देश के लिए दिया है। अच्छा, नगीना में ही नहीं, पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में, क्योंकि जितने हम वीडियोस देख रहे हैं जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं। आपको इतनी ऐतिहासिक जीत की खुशियाँ एक पटाखों के साथ मना रहे हैं, फूल मालाएं एक दूसरे को पहना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद केवल चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, वो एक विचार है, और चंद्रशेखर आज़ाद नाम का जो विचार है आज पूरे देश में इस तरीके से वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि आज देश में नए विकल्प के रूप में बहुजन मूवमेंट में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को दुनिया देख रही है। हाँ, वो उनकी तरफ देख रही है। वो चाह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आगे आकर उनका नेतृत्व करें। समाज बहुत त्रस्त है, परेशान है, उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति उनका नेतृत्व करने वाला नहीं है। नेता का असली मतलब होता है जो अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने देश के रहने वाले सभी नागरिकों का नेतृत्व करे, ऐसा नेता। और वो नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी में अपने दिन काटे हैं, उन्होंने परेशानियों में अपनी ज़बानी काटी है, जेल और तमाम सारे मुकदमे उन्होंने देखे हैं। और समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद उन्हीं के रूप में, उन्हीं के क्रम में देख रहा है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने उस वक्त समाज की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, और आज जो आधुनिक युग है, क्योंकि समय समय पर परिवर्तन की मांग होती है। जिस तरीके से अगर जैसे कि सैमसंग था और नोकिया का फ़ोन था, दोनों थे, सैमसंग ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लिया तो अभी तक मार्केट में है, और नोकिया ने नहीं करा तो वो गायब हो गया। तो समाज भी अपने लिए एक नए इम्प्रूवमेंट की चीज़ देख रहा है, और उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो यहाँ। नोकिया किसको आप डिवोर्स कर रहे हैं, मतलब नोकिया किसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं? वो आप समझ सकते हैं, देश में अभी यहाँ से एक नए जो नेता, शायद बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं, उनकी बुआ जी की वजह से उन्हें जानते थे। वो उनकी बुआ जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें तमाम बड़े मंच भी मिले। उन्होंने यहाँ आकर कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो है ज़मानत जब्त हो जाएगी। आज उन्हें देखना पड़ रहा है। पहली बार तो उनके प्रत्याशी की ज़मानत बाद में जब्त हुई, पहले उनकी जो जवान थी वो जब्त हो गई, बहन जी ने छीन ली, वो घर बैठे। और आज चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश में इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है जैसे कि एक वक्त में एक साथ जैसे कोई हवा में खुशबू महक जाती है, इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद आज पूरे देश में हर व्यक्ति की सांसों में है, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अच्छा विवेक जी, चंद्रशेखर तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, आपसे ही सवाल करते हैं। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और 400 पार का नारा लगातार लगा रहे थे, और ये भी कहा था कि नगीना की जनता इस बार उन्हें ये सीट देगी। तो वो चीज़ें तो अब विफल हो गई, बेकार हो गई। तो उस पर, क्योंकि आपकी लड़ाई
बीजेपी की लड़ाई सपा से थी, आपका तो कहीं उन्होंने नामो निशान ही नहीं बीच में डाला था, क्योंकि बार बार वो अपने मन से सपा का नाम बोल रहे थे कि सपा से है लड़ाई, और आप एकदम से उछाल मारा और आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। किसी भी नए जो वृक्ष होता है वो एकदम से वृक्ष नहीं हो जाता, वो पौध से शुरुआत होती है। जिन लोगों ने हमें नज़रअंदाज करा, कोई बात नहीं, आज दुनिया ने उन्हें नज़ारा दिखा दिया। और सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर दो ही चीज़ों की लड़ाई है, एक इस देश में मनुवाद और दूसरी अम्बेडकरवाद, और तीसरा कोई इस देश के अंदर विचार नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो मनुवाद को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो गरीब कमज़ोर लोगों से उनके हक अधिकार छीनने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है, जहाँ समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है, सबके अधिकारों की बात है। सबको लोकतांत्रिक देश में अपनी अपनी चीज़ों को हर वो चीज़ जो किसी अमीर के लिए बनी है, वही चीज़ बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक रिक्शा वाले को देने का काम करा, और वोट से उनकी बराबरी कर दी। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे मोची हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबके वोट बराबर होगा। ऐसी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, और इसी चीज़ से वो बुखलाए हुए उन लोग नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि जाति के आधार पर हमेशा उनका वर्चस्व बढ़ा रहे। आरएसएस जो बीजेपी को मॉनिटरिंग करती है, जो चलाती है, वो चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र आ जाए, और जो राजा का बेटा वो हमेशा राजा बना रहे। जो गरीबों पर राज कर रहे हैं वो राज उनका हमेशा चलता रहे। लेकिन समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, माननीय काशीराम साहब की ही आत्मा है जो दोबारा से इस धरती पर उतरी है, और वो चंद्रशेखर के रूप में समाज के भले के लिए आज यहाँ समाज में काम कर रही है, और उसकी शुरुआत नगीना से हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में 75 सीटों का एक अनुमान लगाया था कि 75 सीटें आएंगी, और सिमट गई वो थोड़ी सीटों में। कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हो सकता है बाबा ने उस टाइम कुछ ले रखा हो, है ना, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। मीडिया भी दिखा रही थी सारी चीज़ें। दरअसल दरअसल जिस व्यक्ति ने परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़कर वो सन्यासी हो गए, मठ में जाके चले गए, लेकिन फिर भी उसे पता है कि इस देश में अगर कुछ मिलेगा तो सदन में मिलेगा। और हमारे लोगों को मंदिर की तरफ ले जा रहे थे वो लोग, और खुद सदनों की ओर जा रहे थे, जहां हमारे लोगों को वो और चीज़ों की तरफ लगाते हैं कि आप पूजा पाठ में लगिए, कर्म कांड में लगिए। वहाँ वही लोग अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ भी मिलेगा तो शिक्षा से मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, सुरक्षा से मिलेगा, संविधान से मिलेगा, और वो सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो सकती है अपने लोगों के लिए, वहाँ पर वो अलाउ करा सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट है, असेंबली है। इसलिए वो वहाँ छोड़कर वहाँ बैठ गए, हमारे लोगों को भ्रमित कर रहा। लेकिन जनता जान चुकी है, और जनता ने उसकी शुरुआत अयोध्या से करके दिखाई कि आप जाइए, आपने राम के नाम को बहुत बदनाम कर लिया, अब आप घर बैठिए। राम का नाम जपने के लिए है, ना कि राजनीति करने के लिए। राम का नाम इस देश में अपने जीवन को उद्धार की तरफ ले जाने के लिए है, ना कि दूसरों का विनाश करने के लिए। उनका नारा था, उनका गाना भी था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, अब आप देख लीजिए ना, जिस व्यक्ति में, जिस पार्टी में इतना अहंकार हो गया हो, जो ईश्वर को ये कहता हो कि हम लेकर आए हैं, तो एक तरफ तो गलत है। हाँ, तो अगर वास्तविकता में अगर अंधभक्तों का चश्मा उतर जाए, अगर वो गोबर गोमूत्र से बाहर निकल कर आ जाए, तो उन्हें समझ में आएगी कि सच्चाई ये है कि ईश्वर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो गॉड के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में हो, चाहे आप उन्हें राम मानते हो, रहीम मानते हो, या वाहेगुरु, किसी भी रूप में आप मानते हो, आपकी हैसियत नहीं है कि आप ईश्वर को कहीं ला सकें या ले जा सकें। उसी की बनाई हुई सृष्टि है, उसी के एक तिनके भर के आप व्यक्ति हो, तिनके के भी बराबर नहीं, लेकिन आप अगर उन्हें लाने का चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको वापस भेज दिया। अच्छा चलिए, ये तो एक आम बात है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ, अयोध्या से ही है, क्योंकि आपने अयोध्या का मुद्दा छेड़ा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, चंदन शर्मा जी कह रहे हैं, जो कि बीजेपी से ही हैं। ये कह रहे हैं सरयू नदी में स्नान करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने जाएं, अयोध्या में कुछ भी खरीदे नहीं, प्रसाद अपने घर से लेके जाएं। उन जिन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, उन्हें दिखाएं कि आखिर कितना बड़ा उन्होंने अपराध किया है। इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ के निवासी हैं वो किसी तरीके का वहाँ पर व्यापार न करे, ये सरासर इनका कहना है, जो कि मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूँ। ये अहंकारी व्यक्ति की भाषा है, और जितने भी इनके लोग हैं वो सारे के सारे इस देश में तानाशाही की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने उनका भूत उतार दिया। और
रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है, चाहे उसे आप किसी भी रूप में मानते हो। इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत रोटी रोजी सब ऊपर वाले के हाथ में, किसी इंसान की हैसियत नहीं है। अगर इनके हाथ में होता तो ये तो लोगों के मुंह से जो निवाला ले चुके हैं वो अंदर वो भी खींच के बाहर निकाल लेते। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये मक्कार झूठे बेईमान लोग हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को डराने धमकाने के अलावा। इसीलिए मीडिया शुरू से 400 पार का नारा लगा रही थी ताकि इन्हें धांधली करने में आसानी हो जाए। बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो कम मार्जिन में इन्होंने ले ली। अगर उस 400 पार के नारे में इन्होंने दबा दिया ताकि लोगों को लगे पहले से भी इनकी तो सरकार आ रही थी, इनकी तो सरकार आ रही थी, इसीलिए अधिकारी कर्मचारियों को अपने डर में लेने के लिए इन्होंने इस तरीके के नारे दिए। इनके पास कुछ नहीं है, इनके लोग खोखले वादे करते हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, केवल समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है और अपना काम बनाने के लिए राम का नाम लेते हैं। लेकिन राम ने इनका इलाज कर दिया। राम सभी के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। जिस भी व्यक्ति की किसी भी उसमें आस्था हो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी जो मान्यता वो उसे माने, लेकिन ये नहीं कि आप उसके नाम पर किसी को डराएं धमकाएं। राम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो उनके लिए मजदूरी करके देंगे या उनके लिए कमा के देंगे। राम इस देश की आस्था है और जो लोग वहाँ जाएंगे वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे कि उन्हें सामान कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। और दूसरी बात, ईश्वर को सामान की आवश्यकता होती भी नहीं है। सत्य है, बिल्कुल सत्य सत्य कहा आपने। अच्छा चलिए अब अपने नगीना लोकसभा में आते हैं। कई वादे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रैलियों में कहे, अपने भाषण के दौरान कहे। अब क्या लग रहा है ज़मीनी स्तर पर वो वादे आप धीरे धीरे पूरे करेंगे? किस तरीके से जनता ने जो विश्वास जताया है, युवा जो एक इकट्ठा होकर आपके और चल रहा था, आपके साथ चल रहा था, उनके उन आकांक्षाओं पर उतरेंगे आप? बिल्कुल उतरेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद वो पब्लिक के बीच में आए। जहाँ जहाँ भी देश भर में जब भी समाज को उनकी आवश्यकता पड़ी है वो वहाँ मिनट से पहले पहुँचे हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करा है। आगे भी समाज ने उन्हें इसी उम्मीद से बनाया है, क्योंकि इस बार जो मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि सदन में कोई कमज़ोरों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठा सके। जब उनके खिलाफ कोई कानून बने, उनके खिलाफ कोई वहाँ पर साजिश हो, तो उसका पर्दाफाश वहाँ पर बैठ के चंद्रशेखर आज़ाद कर सके। और इस चीज़ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहले से मजबूत है। वो सड़कों पे ऐसा दहाड़ते थे कि सदनों में आवाज़ जाती थी, अब सदनों में अगर दहाड़ेंगे तो देश और विदेश में उनकी आवाज़ जाएगी। कोई व्यक्ति, कोई नेता ऐसा नहीं है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ को दबा सके या नगीने के छोड़ो। पूरे देश में जहाँ कहीं भी गरीब, कमज़ोर, मजलूम या वंचित लोग, चाहे वो किसी समाज के हों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और वो अगले समाज के लोग भी जिनकी किसी ने सुनवाई नहीं करी, उनकी भी अगर कोई समस्या होगी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलिए हम भी देखते हैं नगीना की कितनी आवाज़ उठाते हैं। लगातार हम भी अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना की आवाज़ सदन में किस प्रकार उठाते रहेंगे। धन्यवाद विवेक जी आपका। धन्यवाद। जय भीम।